अस्सलाम वालेकुम। बायोस्टैटिस्टिक्स में अब तक हमने पढ़ा है कि बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होती है, बायोस्टैटिस्टिक्स की टाइप्स क्या होती हैं। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा कि डाटा क्या होता है और डाटा की टाइप्स क्या हैं, किस किस तरह का डाटा होता है। आज हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैसे होती है। हमने बायोस्टैटिस्टिक्स कर ली तो दो तरह से इसका डाटा प्रेजेंट किया जाता है, एक डायग्रामेटिकली और एक ग्राफिकली। दो तरह से प्रेजेंट किया जाता है और उसकी टाइप्स को कुछ मैंने ऑलरेडी बना के समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया है। सबसे पहले है लाइन ग्राफ, जिसमें जो है वो एक लाइन, एक ग्राफ में लाइन बना के लाइन जो है वो डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है। नंबर 2 है बार चार्ट। ठीक है। बार चार्ट में क्या होता है कि डिफरेंट जो ये हमारे पास कैटेगरीज हैं, ये डिफरेंट रेक्टेंगल्स में डाटा जो है वो शो हो रहा है। मिसाल के तौर पे हम किसी कंट्री की किसी भी तरह की बायोस्टैटिस्टिक्स करते हैं कि वहाँ पर जो है वो डिफरेंट उनकी वैल्यूज को हमने करना होता है, तो ये इस एक्सेस पे हम ये डाटा जो है उसकी डिफरेंट परसेंटेज को शो करता है। ठीक है। ये मोटे तौर पे बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ड्रॉ किया कि ये टाइप्स किस किस तरह में डाटा जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। पाई डायग्राम क्या होते हैं, जिसमें एक सर्कुलर जो है वो डायग्राम में ये डिफरेंट पोर्शंस में हम डिफरेंट तरह का डाटा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। पाई में, पाई जो है ये आगे फर्दर दो तरह का होता है, पिक्टोग्राम और कार्टोग्राम। ठीक है, ये बस पता होना चाहिए। पाई जो है ये आगे पिक्टोग्राम और कार्टोग्राम। उसके बाद है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी ऐसे ही हम एक पूरा ग्राफ बनाते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है ये शो हो रही है डिफरेंट रेक्टेंगल्स में। अच्छा, अब आप सोचेंगे बार और हिस्टो तो सेम है, ऐसा नहीं है। बार चार्ट में ये बार सेपरेट है, हिस्टोग्राम में ये सब साथ साथ होते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इट्स जस्ट अ लाइन ग्राफ। ये लाइन ग्राफ ही होता है, लेकिन इसमें याद रखने वाली बात ये है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ लाइन ग्राफ ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी प्लॉटेड अगेंस्ट मिड इंटरवल। मतलब हमने जो भी हमने वैल्यूज हमने सर्च की हैं उनकी मिड वैल्यू को हमने पॉइंट करते हुए एक लाइन ग्राफ बना देना है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है? इसमें हमने मिड लाइन को हमने स्पॉट किया और एक लाइन ग्राफ बनाया, जो कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम क्या करते हैं, हम हमारा जो भी क्लास इंटरवल है उसकी अपर एंड लोअर लिमिट्स को लेके तो हम एक लाइन चार्ट, वो भी एक लाइन ग्राफ ही है, लेकिन अपर और लोअर लिमिट्स जो भी हमारा क्लास इंटरवल है वो हम लिख के तो एक लाइन ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, बस ये है कि ये हमें पता होनी चाहिए किस किस तरह से डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है। दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि जो है वो डायग्रामेटिकली और ग्राफिकली, और बेसिक ये 6 तरह की टाइप्स हैं और इस तरह से डाटा जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है।